नमस्कार, मैं यानी आपका दोस्त रोहन राज और आप देख रहे हैं राका द ग्रेट। आज मैं हर व्यक्ति के जीवन में आने वाला एक ऐसा मोड़ जो उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है, उसके पूरे जीवन काल को और पारिवारिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं सबको और उसके मन को विचलित कर देता है। जी हाँ, मैं बात करता हूँ घर की जिम्मेदारी का। दरअसल आज से 2 महीने पहले मैं अपने परम मित्र आयुष श्रीवास्तव के साथ और हमारे एक और परम मित्र विनय पाल और मैं यानी आपका दोस्त रोहन राज बड़े ही सपने संजोए निकलते हैं अपने घर से बनारस स्टेशन से दिल्ली स्टेशन के लिए। जी हाँ, और प्लान के मुताबिक हम लोग पहुंचते भी हैं। हमारे परम मित्र आयुष श्रीवास्तव जी जो कि बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, वो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम और हमारे मित्र पाल जी हम लोग निकले थे कमाने के उद्देश्य से। हम लोग वहां पहुंचते तो हैं, किंतु हमें काम ढूंढने में कम से कम 5 से 7 दिन का समय चला जाता है। उन 5 से 7 दिन के बीच में जो गतिविधियां हमारे साथ हुई, जो घटनाएं हमारे साथ हुई, बड़े ही भयावह थी। वो ऐसी स्थिति थी जब हमें घर का याद तो आता ही था और साथ साथ ये भी याद आता था जब हम अपने मम्मी और अपने पापा यानी मेरे माता और मेरे पिता को हम ये ताव दिया करते थे कि जिस दिन हम चले जाएंगे वापस यहाँ नहीं आएंगे। वो बात याद आती थी। दरअसल हम सुबह सुबह 4:30 बजे ही सोकर उठ जाते थे, नहाते थे, खाना बनाते थे, उसके बाद पैदल कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चल के ऑटो को ढूंढते ढूंढते 3 से 4 किलोमीटर चल देते थे। ऐसी स्थिति देखते ही बड़े ही मन विचलित होती थी। इच्छा अंदर से ऐसा होता था कि बस अब रोना आ जाएगा, किंतु बड़े हैं, बड़े हो गए हैं, ऊपर से लड़के हैं, कैसे रो सकते। हम लोगों ने पूरी मेहनत की, कैसे तैसे 5 से 7 दिन बाद हमें नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलती है 12 घंटों, उसमें मुझे एज ए क्वालिटी चेकर रखा गया। हमने कंपनी के पास में ही एक रूम ढूंढा, दलालों द्वारा या ब्रोकर्स द्वारा कह सकते हैं। वहां पर धांधली हो गई, रूम मालिक को बिना बताए हमसे पैसा ले लिया गया और हमें वहां पर रखा गया। रूम मालिक को पता चलता है, वहां से निकाल देते हैं। जब हम ड्यूटी से लौटे तो हमारे परम मित्र आयुष श्रीवास्तव और उनके साथ रहने वाले कुछ और मित्र हमें ये घटना बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमें रूम से निकाल दिया गया। अब इससे पहले जहां हम रहा करते थे वो कम से कम 10 किलोमीटर दूर। कंपनी की जो मांग थी कि 7 बजे से पहले आपको कंपनी में एंट्री ले लेनी है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। सुबह सुबह 4:30 बजे उठना, खाना बनाना, खाना बनाकर खाना, नहाना, उसके बाद ड्यूटी जाने के लिए आकर ऑटो स्टैंड पे ऑटो का इंतजार करना। ऑटो न मिलना, 6 बजे से पहले ऑटो न मिलना, ऑटो मिला तो पहुंचते पहुंचते लेट हो जाना, ये सारी गतिविधियां। बहरहाल हमने 2 दिन अटेम्प्ट किया, किंतु बताया ना कि रूम मालिक द्वारा हमें रूम से निकाल देने की वजह से दिल टूट गया। दिल ऐसा टूटा कि फिर जुड़ न सका। जी हाँ, एक दिन तो हम लोग ड्यूटी पे थे और रूम से निकाल दिया गया। उस दिन आए रात में कम से कम 11 बजे तक इधर उधर करने की करते 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 कैसे करके वहां से कम 10 किलोमीटर दूर एक दूसरा रूम लिया गया, वहां पर गए। दूसरे दिन सुबह मेरे मित्र पाल जी टूट चुके थे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि टूट चुके थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। मैंने हिम्मत बनाया, मैं
सुबह उठा 4:30 बजे, नहाया, तो खाना बनाया, खाना खाया, खाना पैक करके और निकल दिया। उस दिन बारिश हो रही थी। सुबह 5:30 और 6 के बीच मैं निकला। बारिश की बूंदें टप 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 कर रही हैं। पूरे शरीर पे पानी है, पूरे कपड़े पे पानी है, पूरे बदन पे पानी है। और ऑटो रिक्शा के इंतजार में मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। जितने भी ऑटो आ रहे हैं, मैं हाथ तो मार रहा हूं, किंतु एक भी ऑटो रुक नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में परिवार, माता पिता और हमारे द्वारा माता पिता को कहे गए वो शब्द बार बार हमारे दिमाग में रिपीट हो रहे हैं, और इन आंखों में कहीं न कहीं आंसू आ रहा है कि जी हाँ, 2 दिन ही सही, लेकिन हमें समझ में आ गया कि हाँ, घर से बाहर आना और घर से बाहर आकर के किसी और के यहां नौकरी करना कितना मुश्किल है। हम कैसे लोगों को यह बोल देते हैं कि हाँ, नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन उनका जो नौकरी कर रहे हैं, जहां कमा रहे हैं, उसके पीछे कितना मेहनत है, कितना त्याग है, कितना समर्पण है, ये हमें तब समझ में आया। मैं जैसे तैसे पहुंचा, फिर भी 15 मिनट लेट था। वहां के गार्ड ने मुझे बड़े ही ऊंचे और अकड़ शब्दों में कहा कि आज तो बारिश हो रहा था, 15 मिनट लेट हो गए, लेकिन अगले दिन अगर लेट हुए तो इस कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। इतनी बातों को सुन के मैं अंदर जाता हूँ, ड्रेस पहनता हूँ, अपने काम पे लग जाता हूँ। जब दोपहर होता है तो सब खाना खाने के लिए जा रहे थे। हम जो टिफिन लेकर गए थे, टिफिन भी किस में लिए थे, हमने वो टिफिन लिया था जिसमें रोटी रखा जाता है। एक छोटा पात्र होता है, उसको ऐसे बंद किया जाता है, उसका नाम हालांकि हमें नहीं पता। उस रोटी रखने वाले टिफिन को मैंने दाल और चावल मेरे द्वारा जो बनाया गया था लेकर पहुंचा था। मैं कैंटीन में गया, लोग मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वैसा टिफिन और वैसा झोला, जो गांव में झोला बोलते हैं, बैग, हैंड बैग, मैं लेकर के गया था। खाना मैंने वहां से निकाला, सिर्फ 2 से 4 कौर निवाला अपने मुंह में डाला ही था कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही बेकार महसूस हुआ। मैं वहां से उठा और पानी पी करके चला गया। वहां पर बैठकर प्रतीक्षालय में थोड़ी देर में आराम कर रहा था कि मेरे दिमाग में आया कि मैं तो यहाँ पे हूं, लेकिन मेरे 2 मित्र जो आज बेघर हैं, कहीं न कहीं रूम उनके पास अभी अस्थायी रूप से नहीं है। एक बार मैं पता करता हूं कि हाँ, वो कहाँ हैं। कंपनी में फ़ोन अलाउ नहीं था, तो कंपनी के एक बड़े पदाधिकारी से मैंने फ़ोन मांगा और मैंने फ़ोन घुमाया अपने मित्र आयुष श्रीवास्तव। उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम वहां से सामान शिफ्ट कर गए हैं 10 किलोमीटर दूर। रोहन भाई, अगर आप खाली होते हैं ड्यूटी से तो डायरेक्ट यहाँ पर आइए। मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा जब इतने पास, जब 3-4 किलोमीटर दूर थे, वहां से यहाँ आने में मुझे 15 मिनट लेट हो गया, तो 10 से 12 किलोमीटर दूर कैसे आना हो। तमाम चीजें, तमाम फिर से वही घर की यादें आने लगी। उसी वक्त मेरा न जाने क्यों मन ऐसा किया कि बस अब मैं नहीं कर सकता, ये सबके बस की बात नहीं है। मैं तुरंत वहां से निकला, कंपनी से पास बनवा कर निकला, और निकल करके रूम से बाहर मैंने कंपनी से बाहर मैंने गार्ड से अपना फोन लिया, और कंपनी के बाहर, कंपनी प्रांगण के बाहर जब मैंने कदम रखा, तो पहला फोन मैंने घुमाया अपने मित्र आयुष श्रीवास्तव को। हमने कहा, भैया हमने कंपनी छोड़ दिया। वो हमें वहां से चिल्लाने लगे कि ऐसा क्यों किया, थोड़ा संघर्ष करना चाहिए। हमने कहा, भैया हम संघर्ष बहुत कर सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में संघर्ष हमारे बस की बात नहीं है। घर से बेघर होकर के मैं संघर्ष नहीं कर सकता। दूसरा फोन मैंने घुमाया अपने पिताजी को। पिताजी को जब मैंने अपना फोन घुमाया, तो पहला शब्द यही था कि पापा मैं घर आना चाहता हूं। उसके बाद मैं एक भी शब्द बोल न सका।
मेरे पिताजी इधर से बोलते रहे कि हाँ बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जानते थे, उनका अनुभव है बाहर का। उन्होंने कहा आओ, कोई दिक्कत नहीं, बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा। मेरे बड़े फ्रेंडली मेरे पिताजी रहते हैं। उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि हाँ बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पहले से ही बोल रहा था, अभी तो आओ, अभी तो खेलो, खेलने खाने का उम्र है तुम्हारा, क्या किस लिए गए। मेरा दूसरा कोई शब्द न निकला। मेरे इन दोनों आंखों से लगातार आंसू के धार बह रहे थे। कहीं न कहीं मैं एकांत में पत्थर पे बैठ करके लगातार रोए जा रहा था। पिताजी का फोन कट कर दिया बिना पूरी बात किए। 15 से 20 मिनट मैं रोया। मेरे मित्र का फोन आता रहा, मैंने रिसीव नहीं किया। और हाँ, जब मेरा आत्मा भर गया रोते रोते, तो मैंने वापस से पिताजी को फोन लगाया और सारी घटनाएं उन्हें बता दी। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा ही घर है, तुम अपने घर नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे। मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ तुम आराम से अपने घर वापस। इतना सुनकर आत्मा को संतुष्टि हुई। मैंने अपने मित्र को फोन घुमाया। हमने कहा मित्र, जो जल्द से जल्द हो सके एक टिकट देखो, हमें घर जाना है। मैं ऑटो पे बैठा, अपने मित्रों के पास पहुंचा, अपने मित्र के गले लगा और हमने एक बार पुनः मेरे आंखों में आंसू आया। हमने कहा भाई, हमने तो बहुत से समय देखे हैं, लेकिन इतना भयावह समय मैंने नहीं देखा जब घर से बेघर हो गए और कंपनियों में इस तरह से जो है बात किया जाना, जो एक वो दिल पर लगता था। हमने कहा, हमारे मित्र ने ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन बाद का टिकट निकाला और हम वाकई में घर वापस आए। इस कहानी को बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि हो सकता है कि आपको भी, हो सकता नहीं, आपको भी जाना पड़ेगा कहीं न कहीं कमाने के उद्देश्य से। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए आप अपना स्वयं का कोई बिजनेस, स्वयं का कोई धंधा, स्वयं का कोई स्टार्टअप करिए। प्रयासतः छोटा हो या बड़ा, स्वयं का मालिक बनिए। अगर आप किसी के यहाँ जाएंगे तो उसके नौकर ही बनकर रहेंगे, आप किसी कितने भी बड़े पद पर क्यों न रखे जा। इसलिए हमारा एक ही सिद्धांत है कि अगर आपका कोई पर्सनल पैशन है तो उस पैशन को फॉलो करिए और उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास कीजिए। कोई आपका गोल है तो उसे, नहीं तो कोई अपना छोटा ही सही पर स्टार्टअप करिए। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं सबको झेल सकता हूं पुनः, तो फिर आप कहीं शहर में जाकर कमाने के लायक हैं। नहीं तो अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो आप इतना कैपेसिटी बनाइए कि हाँ, मुझे संघर्ष करना है अपने ऊपर, अपने स्टार्टअप के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपने गोल के ऊपर। जी हाँ, मैं ये थी मेरी कहानी। 2 महीने पहले की ये सब कहानी है जी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी, किसी और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं राका द ग्रेट। अगर इंस्टा पे हैं तो फॉलो कर लें, अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे हैं तो निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में।